नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कल से लेकर फ्राइडे तक कहां पे होगा बड़ा एक्शन, इसी के बारे में शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारी की सारी चीजों को समझना। शुरुआत करना चाहूंगा ग्लोबल मार्केट्स के साथ। तो ग्लोबल मार्केट्स बिल्कुल बटा हुआ है दोस्तों। यूएस की बात करें तो फ्लैट टू पॉजिटिव या फ्लैट टू नेगेटिव, आप कुछ भी कह सकते हो। यूरोप की बात करें तो यूरोप आपके लिए पॉजिटिव था, फुल्ली पॉजिटिव था। और एशिया पैसिफिक एक आपका आधा पॉजिटिव और आधा नेगेटिव। फॉर एग्जांपल आपका ताइवान और कॉस्पी नेगेटिव बंद होते हुए दिखे हैं। और वहीं शंघाई, निकाई, हैंगसेंग की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी शानदार तेजी भी आपको देखने को मिली है। अब सवाल ये उठता है कि इन सबसे क्या संकेत आते हैं। कोई संकेत नहीं है, न्यूट्रल है। निफ्टी लेवल्स के हिसाब से देखा जाए तो 26,000 के ऊपर इजीली टिका हुआ है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट 23,800 तक आप पॉजिटिव ही रहेंगे। नीचे आपके लिए लगभग 300 साढ़े 300 पॉइंट्स की अगर करेक्शन भी हो जाए तो भी वो टेंशन का माहौल नहीं बनाएगी। इंडेक्स लेवल पे, स्टॉक लेवल पे तो बनेगी, क्योंकि स्टॉक्स तो बहुत तेजी से टूट रहे हैं आजकल। निफ्टी बैंक लगभग अपने सपोर्ट लेवल पे प्लेस्ड है। 53,700 का सपोर्ट है, 53,834 पे क्लोजिंग आई है। तो ये अपने सपोर्ट्स के पास है, यहीं से इसमें उछाल आना चाहिए, अदरवाइज थोड़ी टेंशन बढ़ सकती है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपके लिए बाजार में भरपूर चल रहा है और चलता रहेगा। रिजल्ट सीजन भी शुरुआत करने के लिए तैयार है आपके। आज आपकी 29th है, कल 30 है एंड देन 1 और आपके लिए 10 को तो TCS के ही रिजल्ट्स आने वाले हैं। मैं यहाँ पे पहले आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा दोस्तों, कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस अगर हैं तो एक बार इवेंट देख लेते हैं। तो 30 सितंबर यानी कल ADS डायग्नोस्टिक लिमिटेड एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा ₹1.20। 1 अक्टूबर को इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्प्लिट हो जाएगा 10 की फेस वैल्यू से 1 की फेस वैल्यू। 4 अक्टूबर को गोदावरी पावर एंड इस्पात 5:1 के रेशियो में स्प्लिट होता हुआ दिखेगा। KPI ग्रीन एनर्जी 10 पैसे का एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। एक्सेलिया सॉल्यूशन ₹40 का डिविडेंड है। रियल इको एनर्जी स्प्लिट होगा 10 की फेस वैल्यू से 2 की फेस वैल्यू पे। एंड और भी कुछ स्टॉक हैं जो बहुत छोटे नाम है तो मैं इनको कवर नहीं करूंगा। बोनस आने वाला है इनफैक्ट इन क्लासिक इलेक्ट्रिकल्स में बोनस है 5:1 का। रिजल्ट कैलेंडर की बात करें तो रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है आपका 30 सितंबर को रिजल्ट पेश करेगा नॉर्दर्न आर्क, तो ये स्टॉक डेफिनेटली रडार पे रहेगा। श्री तिरुपति बालाजी के भी रिजल्ट्स आते हुए दिखेंगे, Q2 के आएंगे। और दोस्तों इसके आवेंटल के नंबर आएंगे Q2 के 5 अक्टूबर को। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनके रिजल्ट्स आते हुए दिखेंगे, इन्हें भी हमें क्लोजली वॉच करना है। अब आ जाता हूं दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक, न्यूज स्पेसिफिक। पहले FIDS का डेटा बता दूं तो कुछ खास नहीं है, और अगर आप ढूंढने निकलो तो बहुत खास भी है। फॉर एग्जाम्पल कैश मार्केट में FIs सेलिंग करके गए हैं और कैश मार्केट में DIs बढ़िया खरीद कर गए हैं, दबा के खरीदा है। फ्यूचर्स में FIs ने बहुत बड़ी बाइंग करी है और जो ऑप्शंस है उसमें बहुत ज्यादा बड़ी बाइंग करी है। तो ऐसा लग रहा है कि ऑप्शंस में जो बाइंग हुई है वो पुट में बाइंग हुई है, क्योंकि मार्केट डे लो के आसपास बंद हुआ है। तो ऑप्शंस की बाइंग सजेस्ट कर रही है गिरावट और फ्यूचर्स की बाइंग सजेस्ट कर रही है तेजी। तो एग्जैक्टली हमारे पास कोई ट्रिगर बन नहीं पा रहा जो हम डेटा को देखते हुए डिस्कस कर पाए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक। तो न्यूज बेस्ड स्टॉक्स की बात करता हूं सबसे पहले। गाला प्रेसिजन इंजीनियरिंग के रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं, रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है। नंबर्स अच्छे लग रहे हैं दोस्तों, 4.5 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 6.3 करोड़ का आया है। मार्जिन्स 18.24% से बढ़कर 20.59% के आए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। कामकाजी मुनाफा 8.5 करोड़ के सामने 11 करोड़ का आया है। तो नंबर्स आप थम्स अप ही दोगे इसे, अच्छे नंबर्स लग रहे हैं। कंसोलिडेटेड मुनाफा भी आपके लिए मैं बता चुका। रेवेन्यू देखें तो 46 करोड़ के सामने 53 करोड़ का है, तो नंबर्स अच्छे ही हैं। आगे रिलायंस इंडस्ट्रीज से खबर आते हुए दिख रही है, कंपनी एंड डिज्नी अनाउंसेस स्ट्रेटेजिक जॉइंट वेंचर टू ब्रिंग टुगेदर द मोस्ट कंपेलिंग एंड इंगेजिंग एंटरटेनमेंट ब्रांड्स इन इंडिया। तो ये खबर आते हुए दिख रही है। लुपिन के लिए खबर है, कंपनीज पीतमपुर यूनिट 1 facility received 6 US FDA observation during a September 2024 inspection with responses underway। तो ये लुपिन के लिए नेगेटिव हो गया। 6 ऑब्जर्वेशन आपत्तियां पाई गई हैं सितंबर में जो जांच चल रही थी। अभी जो रिस्पॉन्स है वो आना रह गया है। बायोकॉन के लिए भी खबर आ रही है, कंपनीज बेंगलुरु API फैसिलिटी रिसीव्ड 4 US FDA ऑब्जर्वेशन विद नो एक्सपेक्टेड बिजनेस इंपैक्ट। तो ये ठीक है, ऑब्जर्वेशन तो आई है बट बिजनेस पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा।
DGFT की तरफ से खबर आते हुए दिख रही है, इंडिया हैज परमिटेड द एक्सपोर्ट ऑफ व्हाइट राइस। तो दोस्तों चावल स्टॉक कल आपके लिए एक्शन में रह सकते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट के लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं परमिशन मिलते हुए दिख रही है। आगे देखते हैं दोस्तों और कौन से स्टॉक हैं। रेलटेल के लिए खबर है, कंपनी विंस ऑर्डर वर्थ ₹135 करोड़ फ्रॉम अदानी कॉनेक्स फॉर अ स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट। तो ये एक अपडेट आते हुए दिख रही है। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। हिजबुल्लाह सेज फायर्ड मोर रॉकेट्स ऑन नॉर्दर्न इजराइल टाउन्स। तो ये इजराइल और हिजबुल्लाह कंटिन्यू बने हुए हैं, लड़ाई जंग छिड़ी हुई है। तो हमें मार्केट को लेकर सिर्फ इतना है कि स्टॉक स्पेसिफिक फोकस रहेगा, न्यूज़ पे सेक्शन रहेगा, और न्यूज़ अब जो है वो आपके लिए थोड़ी साइडवे वाली आएंगी, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं मिलेंगी, क्योंकि अब रिजल्ट सीजन आ रहा है, कंपनी कुछ फ्रेश अनाउंसमेंट नहीं कर सकती है इस बीच में। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। नेक्स्ट वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।